तो 2001 स्टीव वॉ की अनबीटेबल ऑस्ट्रेलिया एक मिशन पर थी, द फाइनल फ्रंटियर, यानी कि टीम इंडिया को इंडिया में हराना। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम बन गई थी जो सिर्फ डोमिनेट ही नहीं कर रही थी बल्कि क्रिकेट वर्ल्ड को रीडिफाइन कर रही थी। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीमें उनके सामने झुक गई थी और 15 कंसेक्यूटिव विंस के साथ ये टीम एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गई थी। और इंडिया एक ऐसी टैलेंटेड टीम जिसमें सौरव गांगुली जैसी अग्रेसिव लीडरशिप थी और वहीं पे तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज। लेकिन जो मिसिंग चीज थी वो थी कंसिस्टेंसी। और जब ये दोनों टीम्स टकराई मुंबई के पहले टेस्ट में तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक और सीरीज इजीली जीतेगी। हालांकि टीम इंडिया के लिए ये सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, ये एक फाइट थी इज्जत और अपने देश की शानदार क्रिकेट लेगेसी को डिफेंड करने की। एक ऐसी सीरीज जो क्रिकेट के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स पे लिखी गई है और जिसने इंडियन क्रिकेट का पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया। That's a fantastic century. Rahul Dravid. Oh, he's got him. Has he got him? Has he got him? He's going over to the square leg. The celebration's on. Oh, he's patted that. Oh, he's given him. He's given him. Umpire Bansal's given him. That's the end of the test match. India have won. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. That is... well, what a victory. So one of the best test series ever witnessed, Australia's domination of world cricket finally ended. They certainly didn't play badly, but India reached remarkable heights and found new heroes when they needed them most. India, Australia 2001, simply unforgettable. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब दोनों टीम्स मिली तब सबकी नजर थी स्टीव वॉ पर। फाइनल फ्रंटियर कॉन्कर करना उनका एक मिशन था और उन्होंने शुरुआत से ही दिखाया कि क्यों वो दुनिया की नंबर 1 टीम है। Lovely delivery. It's taken the outside edge. In the air and taken. Well, that's well taken at first slip by him. In the air and that's out. That's caught second slip. हालांकि सचिन तेंदुलकर के अलावा बाकी इंडियन बैटिंग कोलैप्स हो गई थी। तेंदुलकर ने 76 रन तो जोड़े लेकिन दूसरी साइड से कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। इंडिया पहली इनिंग में सिर्फ 176 रन पे ही ऑल आउट हो गई। India all out for 176, only Tendulkar's 76 sparing the home side from an even lower total. और पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 349 रन बना दिए। मैथ्यू हैडन जो इस सीरीज में एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनने वाले थे, उन्होंने इस इनिंग में 119 रन की ब्रिलियंट सेंचुरी बना दी। And this will be his second. Lovely shot to bring up his 100. वॉग और गिलक्रिस्ट के सॉलिड कॉन्ट्रीब्यूशंस ने इंडिया को और प्रेशर में डाल दिया था। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने फिर अपना जलवा दिखाया। ग्लेन मैकग्राथ और शेन वॉर्न ने टीम इंडिया के बैट्समैन को समेट के रख दिया। वॉर्न जो पहले टीम इंडिया में स्ट्रगल करते थे, इस मैच में वो पूरे कमांड में दिखे। What a comeback for Shane Warne. Had a very forgettable tour last time. और सेकंड इनिंग में भी इंडियन बैटिंग फ्लॉप रही और ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 47 रन्स का ही टारगेट रखा। रिजल्ट, ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 10 विकेट से जीत लिया। That's it. Australia have won 16 test matches in a row. They've won this one in great style. There's absolutely no doubt about that. और इस जीत के बाद स्टीव वॉ की टीम ने एक स्टेटमेंट दिया था, फाइनल फ्रंटियर अब उनका है। लेकिन गांगुली की टीम कुछ और ही सोच रही थी। Disappointing start, Saurabh. Plenty of work to be done. Yeah, absolutely. I thought they played better cricket than us and they won. Anyway, it's one test match. We've lost. We've got 2 to go. We'll come back. कोलकाता का ईडन गार्डन्स, ये वही ग्राउंड है जहां क्रिकेट की हिस्ट्री का एक अनफॉरगेटेबल मिरेकल लिखा जाने वाला था। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए और स्टीव वॉ ने भी 110 रन बना करके अपना डोमिनेंस दिखा दिया। 100 for Steve Waugh. Up goes the hands. He punches the air. It's an outstanding performance by the Australian captain. इंडिया का जवाब सिर्फ 171 रन। हरभजन सिंह ने 7 विकेट तो लिए, लेकिन उनकी बॉलिंग के अलावा इंडिया के पास कुछ भी पॉजिटिव नहीं था और फिर से फॉलो ऑन का प्रेशर आ गया। Another all-round disappointing batting display. Several of the top order got a start but couldn't take it on. India were then asked to follow on 274 runs adrift.
फॉलो ऑन के बाद लक्ष्मण और द्रविड़ आए। दोनों ने ऐसी इनिंग्स खेली जो क्रिकेट हिस्ट्री में अमर हो गई। लक्ष्मण के 281 और राहुल द्रविड़ के 180 रन ने ऑस्ट्रेलिया को पूरे दिन डोमिनेट किया। And there's the double 100 for VVS Laxman. He's got it through. That's a fantastic century. Rahul Dravid has made his first century against Australia. ऑस्ट्रेलिया के सामने 384 का टारगेट रखा गया। India 657 for 7, one of the most impressive scorecards you're ever likely to see. And India's lead 383. और हरभजन सिंह ने अपने करियर की सबसे आइकॉनिक बॉलिंग की। हैट्रिक लेकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मात्र 171 पर ही ऑल आउट कर दिया। Oh, big appeal. Yes, got him. Out LBW. Ricky Ponting. Out LBW. Harbhajan Singh. Oh, he's got him. First ball. Has he got? Yes, he's got him. He has got him. No Indian bowler has ever taken a Test hat-trick. Here we go. Can he do it? Oh, he's got him. Has he got him? Has he got him? He's going over to the square leg. The celebration's on. ईडन गार्डन्स ने सिर्फ एक मैच नहीं, एक लेजेंड बना दिया। इंडिया ने ये हिस्टोरिक टेस्ट 171 रन से जीता और सीरीज को भी लेवल कर दिया। Oh, he's batted that. Oh, he's given him. He's given him. Umpire Bansal's given him. That's the end of the Test match. India have won. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. चेन्नई का MA चिदम्बरम स्टेडियम, जहां क्रिकेट का एक और मास्टरपीस होने वाला था। मैथ्यू हेडन के 203 रन ने ऑस्ट्रेलिया को 391 रन का स्ट्रॉन्ग टोटल दे दिया। 204 Matthew Hayden, 147 not out overnight, and a century in the first test, 97 in the second test, and now at this stage an unbeaten, delighted 200 for Matthew Hayden. इंडिया की बैटिंग का जवाब लेजेंडरी था। सचिन तेंदुलकर की 126 रन की मास्टर क्लास। Tendulkar has gone for the big one and drawn up his 100 in style. 25th 100 in Test match cricket. और टेल एंडर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस ने इंडिया को 501 रन पर खड़ा कर दिया। The Indian tail mustered another 33 runs to take the innings total to 501. What a difference now in the batting. 5 of the top 6 all making good scores, with Tendulkar top of the class. टारगेट था सिर्फ 155 रन का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने फाइट किया और देखते ही देखते उन्होंने इंडिया का टॉप ऑर्डर एकदम ढेर कर दिया। In the air, got him, caught, he's got him. Mark Warner getting into the action. Mark Warner has caught it as clean as a whistle. 4 catches, the end of Zahir Khan. It's not over yet, it's not over yet. India still need 4 and there are 2 batsmen to come. और अंत में बात आ गई हरभजन और समीर ढीगे पर, और जब उनकी पार्टनरशिप ने 2 विकेट से इंडिया को विक्ट्री दिला दी तो मानो सारा देश झूम गया। Oh, he's got it away. This will be it. He'll come back for the second. India have won the Test match. India have won the series. ये सीरीज रन्स और विकेट से आगे थी। ये एक कहानी थी रिजिलियंस, बिलीफ और क्रिकेट स्पिरिट की। हरभजन के 32 विकेट्स, लक्ष्मण के 503 रन्स और गोंगली की फियरलेस लीडरशिप ने इंडियन क्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया और फाइनल फ्रंटियर अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ड्रीम बन के रह गया। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, इट वॉज अ बैटल ऑफ हार्ट्स, अ रिमाइंडर कि क्रिकेट के अंदर वो एक मैजिक है जो हर फैन के दिल को छू जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और तुम्हारे दिमाग में 2001 की सीरीज को लेकर के क्या थॉट्स हैं? क्या तुम भी इसे ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज एवर मानते हो या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और तब तक के लिए जय हिंद।